नमस्कार दोस्तों पेशाब कम मात्रा में आना या पेशाब की धार कमजोर होना ये कोई आम बात नहीं है। एक गंभीर बीमारी के संकेत है। अगर आपके शरीर में ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो दोस्तों ये किस बीमारी का कारण हो सकता है और इसका समाधान क्या है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और प्रश्न बन रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पेशाब की धार कमजोर क्यों होती है या कम मात्रा में पेशाब क्यों आती है। कम मात्रा की बात करें तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो पेशाब कम आएगी, और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या भाग दौड़ कर रहे हैं तो भी पेशाब कम आएगी, या आपके किडनी से संबंधित कोई समस्या है, किडनी सही से वर्क नहीं कर रही है तो भी आपकी पेशाब कम आएगी, या आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिए हैं या हैवी डाइट ले लिए हैं तो भी दोस्तों आपकी पेशाब कम आती है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं पेशाब की धार कमजोर क्यों होती है। दोस्तों पेशाब की धार उम्र के हिसाब से, अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 50 साल प्लस है, तो भी उसकी जो स्पीड होती है, जो धार होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र कम नहीं है तो कुछ समस्याएं होती हैं। पहली समस्या होती है प्रोस्टेट की समस्या। अगर आपको प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टेट में गांठ है या प्रोस्टेट में कोई और बीमारी है, चाहे कैंसर है, तो भी पेशाब की धार कमजोर हो जाती है। दूसरा है दोस्तों पेशाब की थैली में प्रॉब्लम आना, जैसे पेशाब की थैली में कभी सूजन आ जाती है या उसमें कोई दिक्कत है तो भी होती है। कभी कभी दोस्तों जब आपके किडनी में पथरी होती है, किडनी स्टोन के कारण भी पेशाब की धार कमजोर हो जाती है, पेशाब करते समय दिक्कत होती है। इसके अलावा किडनी में सूजन होना, किडनी का कैंसर होना, किडनी में और सारी दिक्कतें होना तो भी पेशाब की धार को कमजोर कर देता है। तो इससे संबंधित उसके बाद अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, ये तो हो गया लक्षण। अगर दोस्तों आपको पेशाब की धार कमजोर है या आप ये जानना चाहते हैं आपकी किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसके जो लक्षण शरीर पे नजर आते हैं, कुछ और लक्षण नजर आते हैं। जैसे आपके आंखों के नीचे जो है वो क्या है, सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, आपके चेहरे पे सूजन आ जाती है। अगर ये सारे सूजन या लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या जांच करवाएंगे। सबसे पहले आप KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक खून की जांच होती है। किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। तो इसकी आप जांच करवा लीजिए और जांच करवा कर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करिए अगर उसमें कोई कमी है। आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी पता चलेगा आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही है। तो दो जांच करवा करके आप किडनी की पोजीशन को देख सकते हैं। अब इससे बचने का उपाय क्या है। बचने के उपाय के लिए दोस्तों सबसे पहले आप तली भुनी जितनी चीजें हैं, चाहे वो आपके घर पे बन रही हो चाहे घर से बाहर बन रही हो, सारी तली भुनी चीजें आप बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, शराब का, स्मोकिंग का सेवन बंद कर दीजिए। ये शराब सबसे खतरनाक है, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स, इसलिए तुरंत शराब और कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दीजिए। इसके अलावा पैकेट बंद जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें चीनी से बनाई जाती हैं, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है। तो पैकेट बंद जितनी चीजें आज से अभी से तुरंत आप बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं, सूजन को बढ़ाती हैं और हमारे डाइजेशन के लिए सबसे नुकसानदेह है। तो आपके मन में अब विचार आएगा तो फिर खाएं तो क्या, ये चीजें बंद करना क्या है ये विचार लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप अपने खाने में परिवर्तन करिए। आपकी जो डाइट होगी वो 70 से 80% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं रात में भिगो करके। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए।
मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी गेहूं, कभी मक्के, कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी और चने की रोटियां लीजिए। ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा जब भी खाना खाएं, जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाएं, भर पेट खाना ना खाएं। खाने को हमेशा जमीन पे बैठ के चबा चबा के खाइए, जल्दबाजी में मत खाइए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, उसके पहले पानी मत पीजिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रात के खाने में। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधे पेट आपको खाना खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल मत खाइए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र यानी जठराग्नि स्लो हो जाती है। जो कुछ हम खाते हैं ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, जिसके कारण सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए और दिन का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। डेली आप 1.5 से 2 घंटे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। शरीर के सारे फंक्शन सही से काम करेंगे और शरीर में ब्लड फ्लो कायदे से होगा। ये काम आपको करना है। इसके साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। पानी की कमी कभी मत होने दीजिए। जिस हिसाब से आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको पानी पीने की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो सबसे बढ़िया काम करती हैं। पहले तो चंद्र प्रभावती टैबलेट 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ। दूसरा है दोस्तों पुनर्वा दोस्तों जो किडनी फंक्शन है उसके वर्क को बेटर करती है, लीवर के लिए फायदेमंद है। पुनर्वा इसीलिए उसका नाम बना है कि हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करती है। पुनर्वा सीरा, पुनर्वा टैबलेट, पुनर्वा कैप्सूल, पुनर्वा जड़ी सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी औषधि है वो है गोखरू बहुत ही फायदेमंद है किडनी फंक्शन के लिए, प्रोस्टेट के लिए। ये दोस्तों गोखरू का भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये आप औषधियाँ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आंवला सबसे फायदेमंद है। दोस्तों आंवले का सीजन हो गया, 2 से 3 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट खाइए। ये किडनी के सारे फंक्शन को सही करेगा, लीवर के सारे फंक्शन को सही करेगा। इसके बाद दोस्तों आता है त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया गया है, हरण, बहेड़ा और आंवला। ये 3 फलों से बनाया गया दोस्तों। आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो सुबह आपको खुल के पेट साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी। ये सारी चीज़ें नॉर्मली तरीके से आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या बड़ी है तो तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए या दोस्तों फिर आप अपने किसी नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, उनको अपनी समस्या बताइए। वो आपकी समस्या के अनुसार वो जांच करवाएंगे, जिससे जांच के माध्यम से पता चल जाएगा कि जो पेशाब की धार कमज़ोर हो रही है या दोस्तों आपको बार बार पेशाब आ रहा है या कम मात्रा में पेशाब आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। आप इन सारी समस्याओं से पहले ही बच जाएंगे जिससे बड़ी समस्या ना हो। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।